अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महा मलिक, योर हेयर एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। आज मैं आपको फेशियल से रेलिवेंट नॉलेज दूंगी, जिसमें मेरा मेन फोकस बिगनर्स हैं जो फेशियल से रेलिवेंट नॉलेज चाहते हैं। इसके अलावा हाउसवाइफ हैं कि वो घर में बैठे खुद से अपना फेशियल कैसे कर सकती हैं। अच्छा, तो अब फेशियल में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के मैं आपको फ़ायदे बताती जाती हूँ कि क्लिनजिंग क्या करती है कि आपके फेस के एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है, आपके पोर्स को क्लियर करती है। इसके अलावा अगर आपके फेस पे एक्नी हो रही है तो क्लिनजिंग क्या करती है, क्लिनजिंग जब देख लो आपके पोर्स क्लियर हो जाएंगे तो एक्नी नहीं होगी ना, तो क्लिनजिंग आपके फेस को प्रिवेंट करती है एक्नी से। अब क्लिनजिंग फेशियल का फर्स्ट स्टेप है। इसके अलावा आप क्लिनजिंग को डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। डेली बेसिस में आप मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स क्लिनजिंग कर सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2 टाइम क्लिनजिंग करो तो आप नाइट में मस्ट क्लिनजिंग कर लिया करो। क्लिनजिंग का ये फ़ायदा होगा कि आपके फेस पे पूरे दिन में जितने भी डर्ट वगैरह इकट्ठी हुई है वो सारी रिमूव हो जाएगी। क्लिनजिंग का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है फेशियल का। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो आता है टोनर। टोनर का क्या फ़ायदा होता है कि टोनर आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है। पीएच लेवल के बैलेंस होने से क्या हो जाता है कि हमारी स्किन पर ड्राइनेस नहीं आती, हमारी स्किन पर एक्नी नहीं आती, इरिटेशन नहीं होती, सेंसिटिविटी नहीं क्रिएट होती। ये सब फ़ायदे हैं टोनर के। टोनर आपने कैसे अप्लाई करना है, टोनर आप कोई भी कॉटन पैड ले लो, ठीक हो गया, कॉटन बॉल ले लो, उसको टोनर में सही से डिप करके अपने फेस पे टैप कर दो, ठीक हो गया। ऐसे आप फेस पे अपने टोनर अप्लाई कर लो। टोनर भी आप अगर क्लिनजिंग कर रहे हो डेली बेसिस पे तो फिर उसके बाद आपने टोनर भी फेस पे डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। नंबर थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है स्क्रब। स्क्रब के क्या फ़ायदे होते हैं। स्क्रब आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, ठीक है। क्लिनजिंग मैंने आपको कहा कि आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, टोनर भी डेली बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो क्लिनजिंग के बाद, लेकिन स्क्रबिंग आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते फेस पे। स्क्रबिंग आप जो हो वीक में 2 से 3 टाइम कर सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस पर स्क्रबिंग नहीं करनी, इससे स्किन पे सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। स्क्रब करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 से 5 मिनट है, ठीक हो गया। ये हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था। नंबर 4 पे जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है जी मसाज। अब मसाज का क्या फ़ायदा होता है। मसाज का ये फ़ायदा होता है कि मसाज क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा मसाज से ये होता है कि मसाज हमें हेल्प करती है कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में। कोलेजन की प्रोडक्शन जब बूस्ट होती है फेस पे, स्किन पे सॉरी, तो उससे ये होता है कि हमारी इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है। जब इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे फेस पे जो फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग आ रहे हैं, यानी कि रिंकल्स आ रहे हैं या फाइन लाइंस आ रही हैं, तो उसकी अपीयरेंस को कम करने में मसाज हेल्प करती है, ठीक हो गया। मसाज आप 2 से 3 टाइम कर सकते हो वीक में, अगर आप सिंगल करना चाह रहे हो, ठीक है। मसाज आप 2 से 3 टाइम कर सकते हो वीक में। और आपने मसाज करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने ऊपर की तरफ मसाज करना है, ठीक है। स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाके आपने मसाज करना है, ठीक हो गया। और इसको आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट्स कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेप वो आता है हमारे पास मास्क। मास्क का ये फ़ायदा होता है कि वो स्किन को हाइड्रेट करता है, स्मूथ करता है। इसके अलावा एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और पोर्स की अपीयरेंस को मिनिमाइज करता है। मास्क जो लगाने का टाइम है वो है 15 से 25 मिनट्स, और बहुत ज़्यादा हो जाए तो 30 मिनट्स, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप शीट मास्क लगाते हो तो कोशिश किया करो कि उसे 30 मिनट से ज़्यादा मत लगाओ। क्यों मत लगाओ, क्योंकि जब शीट जो सी है 30 मिनट के बाद क्या होता है कि जो उसने मॉइस्चर स्किन को दिया होता है ना, वो दोबारा से उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है शीट मास्क। तो शीट मास्क को आपने ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है। ये था मेरा आज का टॉपिक। मैंने आपको बताया फेशियल के स्टेप्स। फर्स्ट पे मैंने आपको बताई क्लिनजिंग, क्लिनजिंग के बाद टोनर, टोनर के बाद स्क्रब, स्क्रब के बाद मसाज, एंड लास्ट में मास्क। क्लिनजिंग जब आपने करनी है, क्लिनजिंग जब आप कर लोगे तो अगर आपके पास फेशियल वाइप है, ठीक हो गया, तो आप उसको वेट कर लो और आपने जो क्लिनजिंग किया उसको रिमूव कर लो, ठीक है। जब आपने टोनर अप्लाई किया है, टोनर को आपने रिमूव नहीं करना, टोनर को आपने कॉटन पैड से लगाना है और उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद जब आप स्क्रब कर रहे हो तो स्क्रब को आपने उसी तरह जो आपके पास फेशियल वाइप है उसको वेट करो और जो आपने स्क्रब किया हुआ है उसको
रिमूव कर लो। ठीक हो गया। अब आपने स्क्रबिंग को रिमूव कर लिया किसी भी वेट पाइप से। अब आपने क्या करना है, मसाज करनी है। मसाज को जब आप लोगे तो मसाज करते वक्त आपने बिल्कुल भी पानी को साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है। आप क्लिनजिंग में भी पानी को ऐड करोगे, अगर आपका क्लिनजिंग का जो भी आपने मटेरियल लगाया है वो ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी में हैंड डिप करके क्लिनजिंग कर लो। अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो स्क्रब का भी मटेरियल ड्राई हो रहा है तो उस टाइम भी आप वाटर को हाथ में लगा के स्क्रबिंग में ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आप मसाज कर रहे हो तो मसाज के टाइम पीरियड में आपने पानी को हाथ से फेस पे नहीं अप्लाई करना। ठीक है। आपने मसाज का मटेरियल लेना है, इतनी क्वांटिटी में लेना है कि वो अच्छे से फेस पे आप उससे मसाज करो। ठीक हो गया। और आप जब मसाज कर रहे होगे ना, जब आपको खुद ही महसूस होता जाएगा कि फेस से हल्का हल्का सा ऑयल सा आने लग जाता है। जब मसाज अच्छे से फेस पे अब्जॉर्ब हो रही होती है ना तो वो ऑयल सा आने लग जाता है। मसाज पे आपने बिल्कुल भी वाटर अप्लाई नहीं करना। और जब आप मसाज कर लोगे तो इसी के ऊपर आपने मास्क अप्लाई करना है। ठीक है। मैंने क्या बताया है कि क्लिनजिंग को आपने वेट वाइप से रिमूव करना है, वो जो फेशियल वाइप है। स्क्रबिंग को आपने फेशियल वाइप से रिमूव करना है। ठीक है। मसाज को आपने बिल्कुल भी फेशियल वाइप से नहीं रिमूव करना, मसाज के ऊपर ही आपने मास्क अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। और अगर आप इसमें स्किन पॉलिशिंग का स्टेप ऐड करना चाहते हो तो वो क्लिनजिंग और टोनर के बाद आएगा। फर्स्ट आप क्लिनजिंग करोगे, देन टोनर करो अप्लाई करोगे, और उसके बाद आता है स्किन पॉलिशिंग का स्टेप। ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका, अगर आपने स्किन पॉलिशिंग को ऐड करना है। बाकी स्किन पॉलिशिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और उसका क्या मेथड है, उस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और ये था मेरा आज का टॉपिक कि आप इजीली फेशियल कैसे कर सकते हो और इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। बाकी अगर आज का टॉपिक आपको मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।